नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बसंत पंचमी आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है सरस्वती पूजा। उत्तर बिहार सहित सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के विद्यार्थियों में दिख रहा है उत्साह का माहौल। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। नरकटियागंज रक्सौल रेल मार्ग पर हुई दुर्घटना। आम बजट 2022 को लेकर रामबाबू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। रक्सौल विधानसभा स्थित लक्ष्मीपुर के अपने आवास पर एचटीवी न्यूज से की खास बात। मोतिहारी के भवानीपुर जिरात में निंजा ई चार्जिंग स्टेशन का हुआ उद्घाटन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। वाहन जांच के क्रम में देसी चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, भेजा जेल। शिकारपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर पंचायत स्थित बेलवा टोला गांव में अचानक लगी आग। 3 झोपड़ी नुमा घर और 5 बकरी सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। सिविल सर्जन के आदेश के बावजूद सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खुले हिस्से की नहीं हो सकी है चारदीवारी। रक्सौल की समस्या को लेकर समाज सेवी पूर्णिमा भारती ने एचटीवी न्यूज से की खास बात। स्वच्छता को लेकर उठाई कई सवाल। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी सुगांव पंचायत में भड़का लोगों का गुस्सा। वार्ड नंबर 11 में सड़क नहीं बनने व जल जमाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। फिनहारा में जल जमाव और अतिक्रमण से लोग परेशान। जनता में दिख रहा है काफी आक्रोश। बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा के अवसर पर बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन एनजीओ के 100 बच्चों के बीच किया गया प्रसाद का वितरण। और सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैठक हुआ आयोजित। ग्रामीण व अधिकारियों की रही उपस्थिति। उत्तर बिहार सहित पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र, ढाका, पचपकड़ी, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, बनकटवा तथा छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों में मां सरस्वती की पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं शहर से लेकर गांव देहात तक विभिन्न शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों एवं गली मोहल्लों में बनाए गए पूजा पंडाल को प्राकृतिक फूल माला के अलावे बल्ब बत्ती से सजाया गया है और मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वहीं आचार्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजनोत्सव कार्य किया जा रहा है। आज पूरे दिन चारों ओर माता के भक्तों द्वारा लगाए गए जयकारों से पूरा वातावरण गुंजित होता रहा। मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष भक्तों ने दोनों हाथ जोड़कर मनवांछित फल प्राप्ति की कामना की। फिर पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं दूसरी ओर बसंत पंचमी के अवसर पर कलाकार तथा छात्रों के द्वारा भजन कीर्तन सहित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व से मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन समर्पित भाव से जो व्यक्ति मां सरस्वती की पूजा पाठ करता है उन्हें कला और ज्ञान के क्षेत्र में सफल होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावे ज्ञान का संचार और वाणी में मधुरता आती है। मां सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी देवी हैं। सरस्वती की आराधना वसंत पंचमी की तिथि के रोज मनाया जाता है। इसी दिन मां सरस्वती की अवतरण हुई है और मनुष्य के जीवन में ज्ञान आने से सारी अंधकार मिट जाती है। अंधकार में जो दुष्टता मनुष्य के अंदर विराजमान है, सरस्वती के आने के बाद वह अपने ज्ञान शक्ति से उन आसुरी अंधकार को दूर भगाती है। बसंत पंचमी के इस तिथि को ही माँ सरस्वती का अवतरण हुआ है। यह बसंत पंचमी के आते ही वातावरण खिल उठता है। बसंत का मतलब होता है मन में उत्साह, मधुरता, सत्यचिंतन, हर्षोल्लास का वातावरण का यह उत्पत्ति उद्भव दिन होता है बसंत का। यह ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु होती हैं। नरकटियागंज रक्सौल रेल मार्ग पर रक्सौल से नरकटियागंज आ रही डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के सिमरा मदरसा के मौलाना
मोनाफ मियां के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रक्सौल से नरकटियागंज आने वाली 05587 DMU की चपेट में गोखला नरकटियागंज के बीच खजुरिया बड़वा गांव के समीप रेल ट्रैक से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में रेल पटरी पार करने के क्रम में रेलगाड़ी की चपेट में आ जाने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रक्सौल विधानसभा अंतर्गत लक्ष्मीपुर स्थित अपने आवास पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामबाबू यादव ने मीडिया से बातचीत की और आम बजट 2022 को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने STV न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। 2022 का जो बजट आया है हमारे देश का, यह बहुत निराशाजनक रहा। इसमें आम आदमी का ख्याल नहीं रखा गया है, किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो हमारे पढ़ लिखे जो नौजवान हैं, जो नौकरी की आस में थे, उनको झुनझुना थमा दिया गया। महंगाई ख़त्म नहीं हुआ इस वजह से। जो खाद्य पदार्थ है, जिसे प्रतिदिन सरसों तेल, रिफाइन, नमक, दाल, कपड़ा, दवा, घर बनाने वाला सामान, आपका छड़, सीमेंट, ईंट, पत्थर, ये सब ना सस्ता होना चाहिए। तो ये सस्ता जानते हैं क्या किया है लोग? मोबाइल का चार्जर बोल का सस्ता होगा। लेकिन इन सब चीजों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दी है? क्या कारण हो सकता है? सरकार, देखिए, सरकार सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अनुभवी लोग से राय नहीं ले रहा है ना। कोई भी सरकार होता है तो उसका अंक कई तरह के होता है, लेकिन ये लोग राय लेता है, जानते हैं किन से? बजाने वाला, घंटा बजाने वाला लोग से लोग राय ले रहा है। दिन पर दिन देश का हमारा है ना, उसी तरह एक तो कोरोना महामारी से देश कंगाल हो गया, दूसरा ये लोग के मने आम बजट जो ऐसा आया, इसमें कोई आदमी का, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए यह बजट है। साधारण जो छोट मोट जो व्यवसाय करते हैं, जो छोट मोटी इंडस्ट्री है, वो लोग के लिए कोई बजट में कोई गुंजाइश नहीं किया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर पंचायत स्थित बेलवा टोला गांव में अचानक आग लग जाने से 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर गांव में हाहाकार मच गया और जब तक ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू किया जाता, तब तक आग ने घर को अपनी आगोश में ले लिया। इस आगलगी में घर में रखा हजारों के सामान सहित 5 बकरी, राशन, नकदी समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया। बेलवा टोला गाँव के नबी हसन ने बताया कि मवेशियों के लिए अलाव की व्यवस्था कर आग जलाया गया था, जिसके आग से रहमतुल्लाह मियां, अली हसन और हारून मियां का फूसनुमा घर जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आग लग गया और हमारे सब चौकी और कुर्सी, सब बिछौना ओढ़ना सब जल गया। चावल 2 बोरा गेहूँ सब जल गया और नकदी 20,000 रुपया जल गया। आग लगने से 3 आदमी का घर जल गया, पूरा क्षति हो गया और पूरा जल गया। जो कुछ खाने पीने के बचा नहीं है हमारे पास। हम बहुत गरीब आदमी हैं, जिसे आग लग के पूरा जल गया। क्या नाम है आपका? नबी हसन। मझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी में वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ बाइक समेत एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पारस पकड़ी से सिरिसवा जाने वाले मार्ग के समीप एक शराब धंधेबाज मुन्ना पटेल को देसी चुलाई शराब के साथ बाइक समेत गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिससे शराब धंधेबाजों एवं पियकड़ों में हड़कंप मचा हुआ है। सुगौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिविल सर्जन के आदेश के बावजूद अब तक खुले 4 दीवारी का निर्माण स्थानीय प्रशासन के लापरवाही के कारण नहीं हो सका है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के प्राप्तांक 585 दिनांक 28 जनवरी 2022 के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली को दिए आदेश में बताया गया है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर PHC सुगौली की जमीन पैमाइश कराकर 4 दीवारी से खुला क्षेत्र को बंद कर दिया जाए, जिससे CHC के मुख्य द्वार के अलावे आने जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं हो, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना या असामाजिक गतिविधियां होने की शंका समाप्त हो। CHC के पीछे की
तरफ से चारदीवारी खुली होने के कारण बहुत ही तरह की असामाजिक गतिविधियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान प्रसव पीड़िता की मौत से संबंधित गठित जांच दल के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु कदम उठाया गया था। सीएस के आदेश के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई पीएचसी के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, जो सोचनीय विषय है। आखिर मामला क्या है और क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है? उनका कहना है कि आखिर मामला क्या है और क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया गया है। वहीं सीओ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि अंचल अमीन को पैमाइश के लिए आदेश दे दिया गया है। दूसरी ओर पीएचसी प्रभारी एनके सिंह ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है कि यह आवश्यक कार्रवाई आखिरकार कब तक पूरी हो पाती है। आज रक्सौल नगर परिषद के समस्याओं को लेकर रक्सौल की समाज सेवी पूर्णिमा भारती ने नगर परिषद के समस्याओं को लेकर एसटीवी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ रक्सौल और सुंदर रक्सौल का बोर्ड लगा तो दिया गया है, लेकिन रक्सौल के इस बोर्ड की सच्चाई कहीं भी नजर नहीं आती। आगे उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त रक्सौल वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं इसका पहल सिर्फ पोस्टर और बैनर लगाने से स्वच्छ रक्सौल का सुंदर रक्सौल नहीं बन जाएगा। स्वच्छ और सुंदर तभी बनेगा जब हमारे जैसे लोग उस गलत का विरोध करेंगे। देखिए, आज सरस्वती का मंदिर है हजारीमल स्कूल, और पिछले कोरोना काल में आप देखे होंगे कि कोरोना का जब वहाँ बेड लगाया गया था और कोरोना वाले पेशेंट लोग पानी के ऊपर बेड के ऊपर थे, उस समय भी यहाँ के किसी नेताजी लोग को नहीं दिखा। तो मेरा ये मानना है, बताइए अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सरस्वती की मंदिर है जहाँ से कितने IAS IPS बने होंगे, और वो आज नर्क में तब्दील हैं। जिस तरह का सामना कर रहे हैं ये हम लोगों से छुपा नहीं है। ये रक्सौल की जीती जागती एक बहुत बड़ी प्रमाण है कि रक्सौल का इतना बेहतर स्कूल हजारीमल स्कूल, जो आज देखिए कि नाली में है, और उस नाली से समस्या का समाधान तब होगा जब हमारे जैसे लोग रोड पे उतर के और विरोध करेंगे। और मैं करूंगी, मैं किसी कारणवश एक मैं हुआ और अनेक समस्याएं हैं, इसलिए दिखता सब है, लेकिन विरोध करने का समय नहीं मिल पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करती हूँ कि इसका विरोध मैं उतर के करके और इसको जल्द से जल्द अच्छा और स्वच्छ कराने का मैं सबको संकल्प दिलवाऊंगी और करवाऊंगी। देश इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन के सामने सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की होती है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको देखते हुए आज मोतिहारी के भवानीपुर जिरात में निंजा ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मौजूद सूबे के गन्ना उद्योग और विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार और ढाका के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह ने विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष गप्पू राय, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, भाजपा जिला महामंत्री लालबाबू प्रसाद, वार्ड पार्षद मोहम्मद कलाम सहित मौजूद अन्य लोगों ने निंजा ई चार्जिंग स्टेशन के निदेशक सदरे आलम और अंकित कुमार को नए स्टार्टअप और सोलर से चार्ज होने वाले इस ई चार्जिंग स्टेशन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम अपने तरफ से और अपने पूरे मोतिहारी के सम्मानित जनता और बिहार सरकार के तरफ से समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्रकृति का जो ये मौसम का बदलाव बेला है, बसंत ऋतु का जो शुभागमन हुआ है, इसके लिए हम सभी खुश मिजाजी से इसका अभिनंदन करते हैं। और आज जो इस शुभ अवसर पर जो सोलर एनर्जी, विश्व पर्यावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संदेश है, उसको हमारे जो आलम साहब है, कहाँ आलम साहब, इधर आइए, इधर आइए, ये आलम साहब को हम बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का, गडकरी साहब का जो स्टार्टअप इंडिया है, उसका स्वरूप ये इंजीनियर आलम साहब ने जीता जागता स्टार्टअप इंडिया का जो स्वरूप सामने दिखाया है कि सोलर एनर्जी से जो प्रधानमंत्री महोदय बजट में जो रखा कि बैटरी चार्जिंग करना, और फिर जो बैटरी सिस्टम जो ई रिक्शा होगा, मोटरसाइकिल होगा या अन्य वाहन होगा, तो उसकी बैटरी का जैसे पंप का आउटलेट होता है,
जैसे ईंधन का आउटलेट होता है, उसी तरह ये सोलर एनर्जी से ये बैटरी का चार्जिंग सिस्टम होगा, जो अपने आप में स्टार्टअप इंडिया का एक नया जीता जागता स्वरूप है कि बिजली का भी इस्तेमाल नहीं होगा, सोलर का इस्तेमाल होगा और बैटरी का चार्ज होगा। पर्यावरण को शुद्ध रखने में एक नया मिसाल देश के सामने जो इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती ने प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया का जो एक नया जीता जागता उदाहरण दिया है, इसके लिए इन्हें हम कोटि कोटि अपने तरफ से और अपने बिहार सरकार के तरफ से बधाई देना चाहते हैं। और सोलर एनर्जी के जो बैटरी के जो ई रिक्शा हैं, मोटरसाइकिल हैं, इस पर बिहार सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जाता है कि कोई बैटरी का रिक्शा चलावे या बैटरी का कोई मोटरसाइकिल ले, तो वह भी बहुत तेज़ी से उसका भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप खुल रहा है। सर्वप्रथम मोतिहारी ज़िला में जो मुझे पता चला है कि बिहार में प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन आज हुआ है। ये स्टार्टअप इंडिया पूरे भारत में तरह तरह स्वरूप में आ रहा है। देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी स्टार्टअप इंडिया के लड़कों को, इंजीनियर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सब पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया के तहत ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की बात जो हो रही है, मैंने पहले भी बोला कि विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस वार्मिंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और नए नए लड़के जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेके भी, चाहे जीवन रक्षा के लिए जो भी चीज़ हो रहा है उद्योग के साथ, और एक संदेश दे रहे हैं आम जनों में। यह संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि पर्यावरण पर सभी ध्यान दें और जो भारत सरकार का गाइडलाइन है वो निश्चित तौर पर उसको फॉलो करते हुए पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें। और इसको आलम को फिर से मैं बधाई देता हूं कि इसने जो कदम उठाया है, संघर्षपूर्ण कदम, अपना नौकरी छोड़कर, ये बहुत बड़ा कदम है, ये धन्यवाद का पात्र है। और ये जो नया पहल हो रहा है इसका चार्जिंग स्टेशन का, हमारे यहाँ शहर में बहुत ई रिक्शा अभी प्रारंभ में आ गए हैं। इससे उन लोगों को बहुत मदद मिलेगा, इमीडिएट उन लोगों का चार्जिंग हो जाएगा। अभी भारत सरकार का यह है कि सभी जगह ई मोटर भी, जैसे बस भी ई मोटर चल रहा है बिहार सरकार का, और नीतीश जी जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं वो भी इसी एनर्जी से चल रहा है। बाकी लोग, अगर ये व्यवस्था होती है तो बाकी लोग भी गाड़ी मोटर चलाएंगे, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे बाहर से हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का जो आयात करते हैं, उसका भी इसके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। हमारी शुभकामना है कि ये चार्जिंग स्टेशन है, ये अच्छा से चले और यहाँ पर ई रिक्शा, ई कार आवे और उसका नया पहल शुरू हो, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कम हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। वहीं निंजा ई चार्जिंग स्टेशन के निदेशक सदर आलम ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। निंजा ई चार्ज स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ई व्हीकल्स है, लाइक आपका ई रिक्शा, कार, बाइक, स्कूटी, वो सभी का चार्जिंग पॉइंट है। आप यहाँ पे आके चार्ज कर सकते हैं। जो हमारी चार्जर है वो काफ़ी फास्टेस्ट है। अगर लिथियम आयन वाली बैटरी आपकी है तो 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाएगी। अगर आपके पास लेड एसिड वाली बैटरी है तो 6 से 7 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। और इसी के तहत हम अगला जो लॉन्च कर रहे हैं निंजा सफारी एप्लीकेशन, आपके मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, सेम लाइक ओला उबर, जिसे आप डोर टू डोर पिकअप ड्रॉप कहीं से भी आप बुक करके कहीं भी जा सकते हैं। फिनहारा प्रखंड अंतर्गत मनकड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में सड़क पर जल जमाव और अतिक्रमण के विरुद्ध में ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। कई ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया पर पैसा निकासी कर सड़क न बनवाने का भी आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी मुश्ताक आलम ने कहा कि सरकारी सड़क है, इसकी जमीन लगभग 15 फीट है। कुछ हिस्से को अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में ही तत्कालीन अंचलाधिकारी भरत भूषण श्रीवास्तव को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।
हल्की वर्षा होने के बाद आज की हालात इस तरह का है कि 2 पहिया वाहनों को तो छोड़िए, पैदल आना जाना भी दुश्वार हो गया है। आज ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे फेनहारा संवाददाता कायद अनवर ने। देखिए। नमस्कार, मैं कायद अनवर अभी फेनहारा प्रखंड के मनकरवा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में पहुंचे हैं और अभी जहां पे हम आए हैं ग्रामीणों के से पता चला तो यहाँ एक मस्जिद है और जहाँ पे लोगों को नमाज़ पढ़ने में आने में बहुत ही परेशानी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पानी जो है लगा रहता है और ये यहाँ नाली बना हुआ है और नाली की भी आप ऊंचाई देख सकते हैं कि ये पानी जब अंदर जाना चाहिए जो अंदर जा भी नहीं सकता और ये नाली का भी काम पूरा भी नहीं हुआ और ये वित्तीय वर्ष का ये काम है और इस पंचायत के मुखिया का भी कोई ध्यान नहीं है। आइए ग्रामीणों से बाकी जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या कमी है। आइए, आपका नाम क्या हुआ? मुश्ताक अहमद। क्या यहाँ परेशानी आप लोगों को है? यहाँ परेशानी है कि मुखिया द्वारा ये योजना चलाया गया, इसमें वित्तीय वर्ष का योजना है और इसका पैसा भी शायद उन्होंने उठा लिया है और हम लोग का है कि नाली का काम करा दीजिए और भराई का काम और सोलिंग पीसीसी करा दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पीछे हरिजन बस्ती है जिसमें आने जाने के लिए कोई बीमार भी पड़ जाता है तो गाड़ी नहीं जा सकती है, जिससे सारे लोग को परेशानी है और बच्चे भी इसमें गिर जाते हैं और सारी औरतें भी गिर जाती है पानी के अंदर। ज़रा सा भी पानी होता है तो इसका निकासी नहीं है, जबकि ये निकासी पानी नाली के अंदर जाना चाहिए और जहाँ तक ये ख़त्म होता है वहाँ जाना चाहिए था इसमें। और अतिक्रमण का भी यहाँ पे है कि पिछले साल हम लोग अतिक्रमण दिए थे जिसमें पिछले पदाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 1 साल का मौका दे दीजिए, हम 1 साल के बाद में इसको अतिक्रमण को हटवा देंगे, लेकिन पदाधिकारी चले गए। दूसरे पदाधिकारी आए, उनसे भी रिक्वेस्ट किया तो बोले कि देखेंगे और इस अतिक्रमण को नहीं हटाने से जितने भी जैसे किसी की भी शादी ब्याह या रात में किसी तरह एम्बुलेंस आना जाना सब अवरुद्ध रहता है, जिसमें काफ़ी हम लोग को परेशानी होती है। धन्यवाद। और भी एक ग्रामीण है जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला। परेशानी क्या है यहाँ? हम लोग को जाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसके कारण रोड अगर बन जाता है तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। 4 चक्का तो इसमें जा नहीं सकता है, हम लोग बाइक भी ले जाते हैं तो लगता है कि 1-2 मरतबे हम गिर भी गए हुए इसमें। अच्छा, ये जब नाली का काम जब शुरू हुआ था तो क्या आप लोग इस पे ध्यान नहीं दिए थे कि इतना ऊंचा नाली क्यों बन रहा है जो आज आप लोग को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग बोले थे कि एक लेवल में बनाइए, ठीक है, मगर बनाया नहीं गया। हम लोग को अब दिन भर इसी जगह पे ना रहेंगे, हम लोग को और भी काम है, मनमाना तरीका से ये काम हुआ। जी बताइए। हम लोग का बच्चा लोग बार बार गिरता है, रास्ता पैरा सही नहीं है, गाड़ी घोड़ा में दिक्कत है, ऐसे ही भी बच्चा लोग गिरता है, हमारा गाड़ी भी रुका है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है। किसान हम लोग हैं, हम लोग का 1 महीना गार्जियन सरेह में अगोरा है, कैसे होगा? मुखिया जी चकमा मार कर रोड को बना सही नहीं किया, वार्ड भी चकमा मार कर सही नहीं किया, काम गलत कर दिया, 2 नंबर का काम कर दिया। तो हम लोग कितना परेशानी चले, मुखिया जी को कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन नहीं बात मानता है। मुखिया जी आते हैं आप लोग से मिलने? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। काम लेने निकल गया था, मतलब निकल गया था, मुखिया जी हम लोग को पहचानते नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ चुनाव के बाद नहीं आते? नहीं आते हैं, कभी भी नहीं देखभाल करते हैं, हमारा गार्जियन भी जाकर वहाँ थक गए। आइए इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी है यहाँ? हमरा बच्चा 2 बार 3 बार गिर गेल बाटे, कई बार वो पलट गेला, कितना 1000 से ऊपर लाग गेला लड़का के। यहाँ मतलब चले फिरे में ज्यादा दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत बा। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग ये क्या बोलते हैं मुखिया जी से नहीं किए हैं? मुखिया जी के तो निहोरा करे कितना दिन से तो कही कि आज बन भियान बन। अच्छा, लेकिन मुखिया जी का ध्यान इस पे नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा फूट गवा, चूरी फूट गवा, ऐसा बहुत दवाई में भवाई। अच्छा, रोड के परेशानी की वजह से? हाँ, ये हे लंग टपत रहे ऊपर लाद धो के, बूढ़ी आदमी गोर का मजबूर गिर गए, यही तरिया गिर गए। ठीक है। परेशानी होता है यहाँ आप लोग को? परेशानी इस बात का होता है कि इसको भरवाई और पानी का निकासी बनवाई, और क्या परेशानी, यही परेशानी। रास्ता पाड़ा सारा बंद है हम लोगों का, नमाज पढ़ने जाते हैं तो गिर जाते हैं जब पानी पर। अच्छा, मतलब यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको परेशानी ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भाई। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के वार्ड नंबर 11 सुगांव गांव में सड़क नहीं बनने व जल जमाव को लेकर स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण रामबालक शाह, मदन शाह, रामेश्वर शाह, संतोष मिश्र सहित कई अन्य लोगों ने बताया कि 2 वर्ष पहले ही सड़क पास हो गया है और कुछ ईंट भी गिराया गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। अभिकर्ता के द्वारा राशि का उठाव भी कर लिया गया है, परंतु कार्य नहीं कराया गया। सड़क नहीं रहने के चलते लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होती है। हल्की बारिश में भी सड़क पर पूरा जल जमाव हो जाता है। कई जगहों पर सड़क में गड्ढा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर खासकर बच्चे व बुजुर्गों को तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की समस्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। देखिए हमारे सुगौली संवाददाता मुन्ना कुशवाहा की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी सुगांव पंचायत के 11 नंबर वार्ड में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, ये आक्रोश व्यक्त करके लोग खड़े हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं। और पानी जो है काफ़ी बारिश हुई है, जिससे जल जमा हो गया है रोड पर, जिसके कारण यहाँ पे लोग आक्रोशित हुए हैं और खड़े हुए हैं। हम समस्या जानेंगे सबसे पहले कि क्या समस्या है इन लोगों के पास कि आक्रोश व्यक्त है और खड़े हुए हैं। नज़दीक आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बालक है, राम बालक शाह वार्ड सदस्य है इसमें का। अभी नए आप वार्ड सदस्य हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या हुआ है जो 2-3 साल से जैसे नली गली का काम हुआ था, अभी पैसा सब उठ गया है खाता से, एक भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। वही साल 2 साल से ईंट गिरा हुआ है, वही सब काम बाधित है, सब लोग परेशान है। ये लगभग कितने वर्षों से ऐसे काम बाधित है? ये 2 साल से लगभग एस्टिमेट बना था, उससे पैसा खाता से सब निकासी हो गया है, एक भी काम अभी तक धरातल पर नहीं हुआ है। लगभग जो मुखिया है, पहले के मुखिया किए हैं, पहले का मुखिया ग्राम सेवक सब अपना मिलीजुली उन्हीं लोगों का सब यहाँ सब बार कहने पर, प्रखंड में जाकर बोलने पर भी उन लोगों जो 2 दिन खेती है, 2 दिन 4 दिन खेती है, जेते सब से ग्राम सेवक साहब से सब कोई से बोले हैं, कोई खाली टाइम दे रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। आप लोग जब बारिश होती है तो आप लोग इतना पानी में कठिनाई हम लोग को झेलना पड़ता है, तो फिर घर में पानी पूरा घुस जाता है, आदमी मतलब पानी से परेशान रहता है, आदमी चैन से खा नहीं पाता है यहाँ पर। तो फिर क्या आप लोग क्या कदम उठाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर नहीं रोड बना तो क्या आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कदम अब यही उठाएंगे कि ये ब्लॉक में जो मतलब नहीं हुआ था वो करेंगे, और मतलब मुखिया, पुराना मुखिया, वार्ड सदस्य, सचिव, इस सब के लेकर हम लोग मतलब हंगामा करेंगे कि काहे नहीं इसका काम हो रहा है, नाला का और सड़क का। और महिला भी कुछ है, महिला से भी जानते हैं क्यों नहीं बना है ये जल जमाव लगा हुआ है, आप लोगों को कठिनाई नहीं होती है? तो कट होता है तो हमने कौन अख्तियार चलता है में कहीं ना, इतना से 2 साल से 3 साल से तो ये धासा बाटे, घर में पानी डूब जाता है हमने के। अब बताएं जे पैसा उठा लिया तो कुछ करे के चाहिए कि ना, तो कुछ करते नहीं खेलो, तो हमने कौन दुख के इतना करतन से मुँह में इतना वन नहीं के पड़ते पानी के दिशाएं जे कहाँ अंधी रहो ना, तो यहाँ से अपने घर दुआर लेके चलियो जाइए। तो फिर पानी में रहने तब गंदगी से बीमारी भी हो गई, बीमारी से हो जाला चाहे। तो और वार्ड सदस्य भी जानते हैं, लगभग एस्टिमेट आया हुआ था इस रोड को बनाने के लिए? लगभग 12-13 लाख का एस्टिमेट आया था, हुआ अभी तक उसका सब पैसा खाता से पहले आया हुआ था? 1 साल 2 साल पहले का एस्टिमेट है, उसके बाद अभी तक नहीं, अभी तक रोड गिरा हुआ है, ठीक है, और उसमें से लोग उठा कर ले जा रहे हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? ईटा उठा कर लोग ले जा रहा है, ईटा गिरा हुआ है, सरकारी ईटा गिरने के बाद अपने लोग अपने काम में ले जा रहा है, कोई इसको है। और उसके बाद क्या है, पानी जमा हो जाता है, हमें परेशानी झेलना पड़ता है, इससे बीमारी पैदा होता है। एक बार और 2 बार बोले मुखिया से, पुराना वाला मुखिया के फंड है, नया वाला मुखिया का फंड नहीं है। और वो क्या कहता है जो हो जाएगा, जो पहले वाला वार्ड है वो बोलता है 4 दिन में हो जाएगा, जेई बोलता है 4 दिन में हो जाएगा, लोग बोलता है 4 दिन में हो जाए, 4 करते 2 साल से ज्यादा ऊपर हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम 11 नंबर वार्ड का निवासी हैं, देखिए पानी का कितना दिक्कत है। ये रोड का पैसा उठ गया है, मुखिया और वार्ड मिल का पहले वाला खा गया है जी, इसका कोई सुनवाई नहीं है जी। देख लीजिए हम लोग पानी में खड़े हैं, दरवाजे पे पानी लगा हुआ है, सब घर में भी पानी घुसा हुआ है। हम लोग ये स्टोव और गैस सिलेंडर रख करके और कुर्सी पर बैठ के खाना बनाते हैं। अभी थोड़ा सा बारिश है तो ये हाल है, यदि ज्यादा बारिश होती सोच लीजिए हम कौन सी दुख में तो इसका पैसा आ गया है ना? पैसा उठ गया है, इसका चेक कट गया है। मुखिया और वार्ड दोनों मिलकर, कौन मुखिया कौन
ललित सोहनी जी और रामाधार शाह जी वार्ड में रामाधार शाह जी मुखिया में ललित सोहनी जी ये फंड पास हो चुका है जी। जिसमें पब्लिक का विश्वास देने के लिए 4000 ईंटा जी। और एक ट्रैक्टर रोड़ी गिर चुका है। पब्लिक को शांत करने के लिए आज बन रहा है, कल बन रहा है, 10 दिन का बाद बन रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक में जाते हैं तो कहते हैं कि 4 दिन ठहरो, जियो के बोलते हैं वो भी कहते हैं 4 दिन ठहरो। अब हम किसको अगर नहीं सुनवाई होता है तो फिर ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में नहीं सुनवाई होगा तो हम जिला में जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग कलेक्टर के जाएंगे। ये रोड के नाला के लिए हम लोग हर एक तरह से कदम उठाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं जल जमाव से लोग यहाँ काफी परेशान है। ये उत्तरी सुगांव पंचायत के वार्ड नंबर 11 है। यहाँ पे जो युवा है, युवा भी आक्रोश है और यहाँ पे जो भी लोग है वो भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इसे 2 वर्ष हो गया, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। पैसा उठा लेने के बाद गबन कर लिया गया है पैसा को, और आरोप लगाया जा रहा है जो पुराने पूर्व मुखिया है यहाँ के स्थानीय, उनके द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। और काफ़ी जो चर्चाएं हैं यहाँ की जल जमाव की काफ़ी गर्म है और आगे क्या कुछ हो सकता है हम बताएंगे आपको। मैं मुन्ना कुमार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़, सुगौली, उत्तरी सुगांव पंचायत। आज बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन NGO के 100 बच्चों के समक्ष आज बच्चों के प्रति स्नेह और सद्भावना के उद्देश्य से प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर रोटरेक्ट क्लब ऑफ MGCUB के अध्यक्ष रोटरेक्ट शुभम गुप्ता, सचिव रोटरेक्ट अनामिका, रोटरेक्ट क्लब ऑफ मोतिहारी इसी के उपाध्यक्ष रोटरेक्ट शिवम और बचपन NGO के संस्थापक रोटरेक्ट रितेश शर्मा और बचपन NGO के सदस्य ज्योतिका सिंह, कंचन कुमारी आदि उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के सरहड़ी में मुखिया की अध्यक्षता में ग्रामीणों व अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। प्रखंड समन्वयक राम विनय कुमार ने बताया कि पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के साथ बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई। पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता मिशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा की गई कि पंचायत में कचरा के लिए कहां-कहां डंपिंग लगाया जाएगा। जिन ग्रामीणों को अब तक शौचालय की राशि नहीं मिली है उनकी सूची बनाकर उन्हें शौचालय दिलवाया जाएगा। पंचायत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है ताकि इस पंचायत की स्वच्छता को देख दूसरे पंचायत के द्वारा अनुकरण किया जाए। गांव में कहीं भी गंदगी न हो, लोग सड़क पर कचरा न फेंके, इसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।